द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कोलकाता एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसमें 146 अंग्रेजों को एक 18 बाई 14 फीट के कमरे में ठूस दिया गया था। इस घटना की चर्चा भारत में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में तो अक्सर नहीं होती, लेकिन एक सच यह भी है कि इंग्लैंड में रहने वाला हर एक बच्चा इस घटना के बारे में जरूर जानता है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भारत के बारे में 3 बातें जरूर जानता है, और ये 3 बातें हैं 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध और कलकत्ता में घटित हुई ब्लैक होल घटना। इस घटना को ब्लैक होल का नाम क्यों दिया गया है, इसका जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। लेकिन इस घटना से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि विश्व में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स को उनका नाम इस घटना से ही मिला है, और ब्रिटिश राज को भारत में स्थापित करने में इस घटना का बहुत बड़ा हाथ है। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों का सूरज डूब चुका था और अब सत्ता नवाबों और क्षेत्रीय सूबेदारों के हाथ में थी। इसी समय मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापारियों ने कलकत्ता और ऐसे ही कई बड़े महानगरों पर अपना व्यापार पूरी तरह फैला दिया था। 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने व्यापार करते हुए अपनी झोलियां भर ली थी और कलकत्ता में कई बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र बना लिए थे, और इनकी सुरक्षा के लिए ही उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। धीरे धीरे अंग्रेज अपनी हैसियत से आगे बढ़ने लगे थे और उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर बंगाल के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। विदेशियों के ऐसे हस्तक्षेप से बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला काफी नाराज थे। उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल को अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन इस चेतावनी को अंग्रेजों ने हल्के में ले लिया और उल्टा नवाब के ही किले पर आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेजों की इस हरकत से गुस्साए नवाब ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी। कहा जाता है कि उस समय नवाब की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपें थी। 16 जून 1756 को नवाब की सेना आक्रमण करने के लिए निकल गई और 18 जून को उन्होंने फोर्ट विलियम पर बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। नवाब की इतनी विशाल सेना देखकर फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट रोजर ड्रैक की तो हालत खराब हो गई और वह अपने परिवार और कई दूसरे अफसरों के साथ गोली नदी में खड़े अपने जहाज पर बैठकर वहां से फरार हो गए। अब कलकत्ता की पूरी गैरिसन की जिम्मेदारी काउंसिल के एक जूनियर सदस्य जॉनथन हॉलवेल पर आ गई थी। 20 जून को नवाब की सेना फोर्ट विलियम की दीवारें तोड़कर घुस जाती है और अंग्रेजों की पूरी गैरिसन को घुटनों पर ले आती है। किले पर कब्जा करने के बाद सुल्तान ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया और राजा मानिक चंद को किले का रक्षक बना दिया। उस समय के बाद हॉलवेल, जो कि इस घटना के सर्वाइवर थे और उन्होंने ही सबसे पहले इस घटना के बारे में सभी को सूचित किया था, उन्हें नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने हॉलवेल के हाथ खोलने का आदेश दिए और उससे कहा कि वह अंग्रेजों के व्यवहार से बहुत नाराज है, लेकिन फिर भी उनके व उनके साथियों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। और इतना कहकर वह एक अंग्रेज वेडरबर्न के घर आराम करने चले गए। अब नवाब के सैनिकों ने वहां पर नियंत्रित तरीके से लूटपाट करनी शुरू कर दी और ऐसे ही शाम हो गई। शाम को एक कैदी ने शराब के नशे में एक सिपाही को गोली मार दी। जब इस घटना की खबर नवाब तक पहुंची तो उन्होंने कैदियों का उपाय पूछा और अधिकारियों के कहने के अनुसार कैदियों को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने ही फोर्ट विलियम में एक 18 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी कोठरी बनवाई थी। हालांकि वहां पर और भी कमरे थे, पर नवाब के सैन्य अधीक्षक के मन में पता नहीं क्या आया कि उसने सारे 146 कैदियों को 18 गुणे 14 फीट के कमरे में ही ठूस दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही खिड़कियां थी। दरअसल ये कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को ही रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें 146 लोगों को ठूस दिया गया। कुछ देर के बाद लोगों की हालत खराब होने लगी थी कि 20 जून की वो रात उस साल की सबसे गर्म रात थी। प्रसिद्ध इतिहासकार एस.वी. हिल ने अपनी किताब बंगाल इन 1857-58 में उन कैदियों की कहानी को लिखते हुए कहा है कि उन कैदियों को शाम 7 बजे ही कोठरी में ठूस दिया गया था और कुछ देर के बाद से ही कोठरी से लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी थी। कोठरी में बंद लोग इतने परेशान हो गए थे और खिड़की के पास आने के लिए एक दूसरे के कुचल रहे थे और चिल्लाते हुए पानी की मांग कर रहे थे। जॉनथन हॉलवेल ने अपने विवरण में लिखा था कि उन्होंने वहां खड़े एक बूढ़े सैनिक से आधे लोगों को दूसरे बड़े कमरे में भेजने के लिए निवेदन भी किया और इसके लिए उसे 1000 रुपए भी देने की कोशिश की थी, लेकिन उस सैनिक ने उन्हें जवाब दिया कि बिना नवाब की इजाजत के वो क्या कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। अपनी रात में नवाब से इस बात की इजाजत लेने जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हॉलवेल ने उसे 2000 रुपए का ऑफर दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद लोगों की प्यास अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और लोग
प्यास से चिल्ला रहा। तभी हॉलवेल के कहने पर उसी बूढ़े सैनिक ने हॉलवेल की कैप में उसे पानी दिया, लेकिन उस पानी ने उन लोगों की प्यास बुझाने की जगह उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। 21 जून को सुबह 6 बजे कोठरी से चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। कुछ अधिकारी नवाब के उठते ही उनके पास जाते हैं और इस घटना की खबर नवाब को देते हैं और कोठरी खुलने का आदेश पाकर कोठरी को खोल देते हैं और कोठरी के खुलते ही उसमें से लाशों का ढेर बाहर निकलता है। बंद किए गए कुल 146 कैदियों में से अब सिर्फ 23 कैदी ही बच पाए हैं और बाकी 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो चुकी है। ब्रिटिश नजरिए से भारतीय इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना है। इस घटना के काफी भीषण परिणाम प्राप्त हुए। इस घटना ने अंग्रेजों में भारत के प्रति बदले की आग भड़का दी और उनके द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने को जायज ठहराया जाने लगा। जब ये खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो वहाँ की सरकार ने इस घटना को अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बताया और अपने एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। इस घटना के 1 साल के भीतर ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और प्लासी के युद्ध में नवाब को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। दोस्तों, कुछ इतिहासकार बताते हैं ये घटना पूर्णतया काल्पनिक है, जबकि कुछ कहते हैं कि उस कमरे में उस दिन 146 लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ 64 लोगों को ही रखा गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये घटना एक गुमनाम इतिहास है या फिर एक झूठ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।